मैं बिशप कलीम जॉन, बिशप ऑफ हैदराबाद डायसिस, आप सबसे मुखातब हूँ। आज 7 फरवरी इतवार का दिन है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं नहायत ही मोहतरम दोस्त मिस्टर जॉर्ज बूटा साहब को अपनी डायसिस में आज एक बार फिर दावत दे सकूं। आज उनके साथ रफ़ाकत रही। उन्होंने चर्च में हमारे साथ इबादत में शिरकत की और खुदावंद ने यह मौका दिया कि आज हम दोनों यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें। और मैं समझता हूँ कि यह गुफ्तगू बहुत ज़रूरी थी ताकि मैं मुख्तलिफ़ बातों के बारे में उनके व्यूज़ ले सकूं। बेशक मैं ये सुन चुका हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बाकायदा तौर पर ये गुफ्तगू करें और फिर इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के वसीले से दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस मौसर गुफ्तगू को इस्तेमाल करें। जॉर्ज साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी डायसिस में और आज की इस कन्वर्सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि जितनी देर भी हम बैठ के मुख्तलिफ़ बातों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, वो यकीनन मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए जो बाद में हमें देखेंगे और सुनेंगे, उनके लिए बरकत का वसीला होगी। सर्टेनली, हाँ जी, श्योर। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हम आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ दुआ से करें। श्योर। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू हमारा खालिक, मालिक और परवरदिगार है। खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें मसीही ईमान बख्शा है और तूने हमें मुल्क पाकिस्तान में आबाद रखा है और कायम किया है ताकि हम तेरी कलीसिया होने के नाते से, मसीही होने के नाते से तेरे नाम की गवाही दे सकें। और वो गवाही उस वक्त मौसर होगी जब हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब मसीही ज़िंदगियाँ बनेंगी। खुदावंद, तो हमें तौफीक दे, आज जितने भी अमूर पर हम गुफ्तगू करते हैं उससे हम भी बरकत पाएँ और बाद में दूसरे लोग भी जो इस वीडियो को देखेंगे। खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तू मेहरबान खुदावंद है और तू वाकई अपनी रहमत और शफ़क़त को हम इंसानों पर रोज़ बरोज़ ज़ाहिर करता है, जिसके लिए हमारे दिल हमेशा शुक्रगुज़ारी से मामूर रहते हैं। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। जॉर्ज साहब, मैं एक बार फिर आपको अपनी डायसिस में बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम करता हूं। थैंक यू। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया ताकि हम दोनों एक ऐसी गुफ्तगू करें और आपकी ज़िंदगी के बारे में और दीगर मामलात के बारे में जानकारी हासिल करें, जिसका फ़ायदा मुझे भी होगा और कलीसिया के दीगर लोगों को भी होगा। जॉर्ज साहब, मुझे याद है कि जब से मैं इस डायसिस में बिशप बना 2011 में, तकरीबन तब ही से मैंने आपके बारे में सुनना शुरू किया और फिर मुझे मौका मिला कि मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आपको अपनी डायसिस में बुला सकूं। आपने हमारे बेशुमार कामों में मदद की जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम थे, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। और वो रिलेशनशिप जो हमारी डायसिस का और आपका है, वो हमारे लिए नहायत ही खुशी और बरकत का वसीला है। ना सिर्फ डायसिस का, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरे आपके साथ भी ज़ाती मरासम है, दोस्तों की तरह और भाइयों की तरह। और आप यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं खुदा के खादम होने के नाते से, और मैं आपको एक अच्छे मसीही होने के नाते से और एक कामयाब प्रोफेशनल होने के नाते से बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। और मैं लोगों के सामने बहुत ज़्यादा खुशी से इजहार करता हूँ कि जॉर्ज साहब जो हैं वो काबिल तारीफ़ शख्सियत हैं और ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा असासा है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। थैंक यू। जॉर्ज साहब,
आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने मसीही ईमान के बारे में, और किस तरीके से आपकी परवरिश हुई और किस तरीके से आप परमान चढ़े, और जो आपका मसीह ईमान के हवाले से एक सफ़र है आज तक, वो कैसा रहा, और आप क्या महसूस करते हैं कि इस मसीही ईमान में अप्स एंड डाउन्स तो यकीनन होंगे, लेकिन आपके जो तजर्बात हैं अपने ईमान और मसीही ज़िंदगी के हवाले से, और जो आपका ताल्लुक़ है खुदा के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जहाँ तक मेरी याद पड़ती है, जब मैंने आँख खोली अपने घर में, तो दुआ वाला घर था। माँ बाप दोनों ही सुबह भी और शाम को फैमिली प्रेयर, हालांकि वो दोनों ही अनपढ़ थे, मजदूरी करते थे, लेकिन घर में दुआ की आदत जो है वो हमेशा रही है। तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय एक करैक्टर कह लें जी, कि दुआ से घर सुबह शुरू होना है और शाम को सोने से पहले कंक्लूड होना है, और सारी फैमिली ने दुआ करनी है। गुड। और मुझे इतना भी याद है जो कि भाई मैं कैथलिक बैकग्राउंड जी, अगर फादर घर आ गए हैं तो घर का माहौल एक फ़र्क हो जाता था जी, तो कद्दस माहौल, मतलब घर की चाल ढाल बदल जाती थी कि फादर जी आए। जी जी, दैट सॉर्ट ऑफ चेंज माय, मेरी या मेरे दूसरे भाई जो है उनका भी जो है माइंड चेंज होता था कि हमारे घर में फादर जी का आना जाना है, विच रिफ्लेक्टेड इन आवर लाइफ ऑल्सो, कि हमें भी। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली। और फिर उसके बाद आई स्टडीड इन ए कैथलिक स्कूल, सेंट पैट्रिक स्कूल कराची। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने शुरू में तो वो टाट वाले स्कूल में गया था जब दाखिल कराया गया मेरी तरफ। हाँ, वो स्कूल था घर के करीब, और एक कैटिकिस्ट था, वो चलाते थे। ठीक है, जो है और टीचर्स होंगी, मुझे तब अपनी फट्टी लेके जाना या अपनी दरी लेके जाना, टाट लेके जाना, उसके ऊपर ही बैठना। आई वाज वेरी स्मॉल। जी जी। लेकिन वो पीरियड मुझे बहुत थोड़ा लगता है, क्योंकि सडनली मैंने देखा कि मुझे साइकिल के ऊपर मुझे स्कूल लेके जाते, वो दूसरा स्कूल है। तो उस वक्त आई वाज इन क्लास 1 कह लिया। तो उस वक्त मुझे पता चला कि हमारे घर से ही कि वह स्कूल वाले ने कहा कि ये तो बहुत लाइक बच्चा है, इसको बड़े स्कूल में कराएं। ये पता नहीं, मुझे खुद इतना पता है कि मुझे फादर ने कहा कि उस कैटेकिस्ट को आपकी ड्यूटी है कि इस बच्चे को उस सेंट पैट्रिक स्कूल रोज़ छोड़ के आना है, क्योंकि घर में तो कोई ऐसी वसीला नहीं था। सो आई रिमेंबर दैट मैं पीछे बैठा होता तो वो मुझे साइकिल पे छोड़ के आते थे, बट ही वॉज नॉट रिलेटेड टू मी, वो जस्ट माई कैटेकिस्ट। वो अपने घर से वो आते, पहले मुझे वहाँ पहुँचाते थे। तो फादर्स ने आइडेंटिफाई शायद किया होगा कि भाई इसमें कुछ है जो कि इसको अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और हाँ जी, प्रमोट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। जी जी, कि दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ के वाई हाउ माई लाइफ वाज शेप्ड। घर का माहौल, फिर छोटी क्लास में टाट वाले स्कूल, लेकिन वहाँ से उठा के उन्होंने साइकिल पे कैटेकिस्ट की ड्यूटी लगाई, तो मुझे वो छोड़ के आते थे। और देन आई रिमेंबर क्लास 3 में मेरे वालिद साहब 2 रुपये देते थे फ़ीस। वैसे 7 रुपये फ़ीस थी स्कूल की, लेकिन हमारे कार्ड के ऊपर 2 रुपये लिखा हुआ था, तो हम 2 रुपये मैं देता था, तो खुद जाके जमा कराता था। अच्छा, मतलब दिस इज़ दी। और फिर वो सेंट पैट्रिक स्कूल में उस वक्त ज़्यादा फादर्स ही पढ़ाते थे। जी जी, नन्स होती थी, फादर्स हो गए। फादर्स, बॉयज़ स्कूल था तो फादर्स थे, बल्ले टीचर्स भी थी, मेल फीमेल, लेकिन ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट्स जो है फादर्स लेते थे। एंड ऑल द फादर्स वाज मास्टर्स डिग्री। जैसे फादर डार्सी वाज एन इंजीनियर, BE की हुई थी उसने। गुड। फादर मस्करेनस वो MSc इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो हमें साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। फादर क्लासो को MA सोशियोलॉजी, वो सिविक्स पढ़ाते थे। मैंने उनके हाथ की ग्रूमिंग है। और उसके उस वक्त गोइंग टीचर्स होते थे ज़्यादा, पंजाबी तो कोई नहीं होते थे। पंजाबी एक टीचर थे उर्दू के, मेरे AD जोसेफ साहब, AD जोसेफ बर्ग, उनका मुझे पता उर्दू पढ़ाते थे हमें, लेकिन बेहतरीन। ठीक है, तो स्कूल 10 साल वही माहौल रहा है, उसी से कंटिन्यूएशन। कॉलेज भी थी, इट वाज नॉट नेशनलाइज, इट वाज अ मिशनरी कॉलेज, सेंट पैट्रिक्स कॉलेज।
तो 14 साल एक ही माहौल में मेरा, विच शेप्ड माई लाइफ। स्कूल में भी रिलीजियस माहौल था, रिलीजन का सब्जेक्ट होगा जी। कैटेकिज्म पूरी होती थी, ठीक है। फिर वो रिचुअल्स होते थे, होली कम्युनियन भी हमें स्कूल के जरिए हमने दिलाया गया, मतलब ठीक है। कन्फर्मेशन भी स्कूल के जरिए हुई थी। क्लास 3 की मुझे याद है, वाइट कपड़े पहने या ब्लू रिबन लगा हुआ है, तो पता नहीं माँ बाप को मुझे आज पता याद आ रहा है, पता नहीं उन्होंने कैसे एक्स्ट्रा पैसों से बनाया होगा जी जी, या पता नहीं किसने दिया। मुझे तब पता, मैं वाइट निक्कर और वाइट शर्ट में कि आज होली कम्युनियन है, और उसकी पहले बड़ी तैयारी होती थी जी। मतलब चर्च जाना पर टीचिंग होती थी। फिर उस बहुत कोई आई डोंट नो मेरे टाइम में भी 2-2.5 महीने बाद पता चला कि हमारा होली कम्युनियन होना है। उस दिन होली कम्युनियन हुआ तो हम सब बच्चों को वो बड़ी पार्टी दी गई, खुशी दी गई कि हम आज चर्च के मेंबर हो गए हैं। दिस इज़ माई बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक है। मैं इसे 2 बातें अक्स करता हूँ। एक तो आपका जो फैमिली का माहौल था जी, जो कि एक मसीही घराना था, बेशुमार मसीही घराने होते हैं, लेकिन वहाँ पर दुआ नहीं होती, खुदा का खौफ नहीं होता और बच्चों की तरबियत वैसे नहीं होती। और दूसरी बात जो हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो स्टार्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसमें चर्च ने अपना रोल प्ले किया। आई ऑलवेज एक्नॉलेज जी कि अगर मैं आज भी जो कुछ हूँ जिसमें चर्च ने फाउंडेशन में डाली जी, और वो स्कूल जो कि एक प्राइड होता है लोगों का, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो वही पढ़ा हूँ जी जी, वहाँ दाखिला लेना मुश्किल होता है कई दफ़ा, बट आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट। तो जिन फादर साहब ने आपको क्या कहते हैं देखा, आपके अंदर कोई काबिलियत देखी और उन्होंने आप पर तवज्जो दी और आपको सपोर्ट किया, उसके वसीले से आप एक अच्छी डगर पर चल पड़े। ही वाज फादर लिबेरियस पीटरसन, अच्छा, डच प्रीस्ट, थे। उर्दू और सारी ईस्टर्न लैंग्वेजेस के माहिर थे वो। एंड ही वाज अ पर्सन हु ट्रांसलेटेड द इंग्लिश या लैटिन बाइबल इनटू उर्दू। अच्छा, मैंने उनका ऑल्टर बॉय भी मैं रहा हूँ अच्छा उनके साथ, और वो इतने मसीह गीत भी लिखे हुए जो बड़े पॉपुलर हैं। और फिर मैंने वो बाइबल भी देखी है जो उन्होंने उस वक्त हाथ से लिखी थी, उसके तैयार की ट्रांसलेशन मैंने वो देखी हुई है, उनके काम मुझे दिखाई हुई है, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपर्ट, बट देखी है पूरे हाथ से लिखी हुई, जिसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार किया हो। तो मैंने पढ़ा, ब्लू और रेड में टाइटल्स थे और ब्लू में सारा लिखा हुआ था। फिर उससे वहाँ पे किताबत या जो भी हुई, उर्दू में किताबत ही होती थी उस वक्त। लेकिन मैंने वो ओरिजिनल जो उनके पास है ना, जो हैंड रिटन, वो मैंने देखी हुई है आपने। अच्छा जॉर्ज साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया और फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे, करियर में आए और फिर आपने यहाँ तक कामयाबी हासिल की कि आज आपके पास बड़े बड़े टाइटल हैं और एक बड़े ओहदे पर आप फाइज हो चुके हैं। इसमें आपके मसीही ईमान जो था उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? कभी आप परेशान होते हो फाइनेंसेस की वजह से, हालात की वजह से, चैलेंजेस की वजह से, और उसमें मसीही ईमान ने आपकी मदद की हो, या आप बस अपनी मेहनत पर ज़्यादा तकिया करते थे और खुदा पर उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए, जी मेहनत करेंगे तो फल हासिल होगा, खुदा का क्या है, दुआ करें ना करें और खुदा की बातों पे अमल करें ना करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल अच्छा है कि सही मानों में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मैंने कि ये नहीं कि मैं बुरा था, लेकिन रिलीजियस भी नहीं था, लेकिन अपनी पढ़ाई और प्रोफेशन के ऊपर पूरी तवज्जो होती थी। लेकिन जो मसीह वाली पोर्शन कह लें, वो ये था कि खुदा माफ़ करे गलती कहते हुए आज तक झूठ नहीं बोला। झूठ ना बोलने की वजह ये थी कि आई एम अ क्रिश्चियन, आई विल नेवर, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। मतलब भी मेरे करैक्टर में नहीं है कि मैं झूठ बोल जाऊँ। उस चीज़ ने मुझे बहुत जगह कामयाबी दी और मेरे पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ लोगों का। थैंक यू, दैट वाज माय इम्पोर्टेंट थिंग, झूठ नहीं बोला। जी जी, ठीक है। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ और शायद आप इतना ही जवाब दे सकते थे। हकीकत यह है जो आपसे अदरवाइज़ भी गुफ्तगू हुई है
कि जो मसीही ईमान है वो इंसान अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करता, डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, ना सिर्फ झूठ बोलना। आई कैन इमेजिन, और आपकी बाकी गुफ्तगू के दरमियान भी मुझे पता चला है कि किस तरीके से आपने एक अच्छे इंसान के तौर पे ज़िंदगी बसर की। ना सिर्फ ये कि आप झूठ नहीं बोलते थे, और वो शख्स जो झूठ नहीं बोलता, मेरे ख्याल में वो दीगर बुराइयों से भी अपने आप को बचा के रखता है, और यही एक मसीही करैक्टर और क्रिश्चियन वैल्यूज़ की है डेमोन्स्ट्रेशन है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, जिससे आपको भी तक़वीयत मिली और आपने एक अच्छा नमूना दिया अपने क्लास फेलोज़ को, चाहे वो मुसलमान थे या वो क्रिश्चियन थे। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ जो है वो आपके लिए क़ुव्वत का ऐसा वसीला बनी कि आप अपने कदम आगे ही बढ़ाते रहें। कभी कोई ऐसा मौका है जहाँ पे आप स्टक हो गए और आपने खुदा की ज़ात को सवालिया निशान से देखा कि क्या हो रहा है मेरे को, मैं तो इतना अच्छा हूँ, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता, अच्छा बच्चा बन के रहता हूँ, अच्छा इंसान हूँ, माँ बाप की इज़्ज़त कर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? जो अक्सर आम मसीही लोग सवाल करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम चंदे देते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, फिर हमारे साथ क्या हुआ? और पंजाबी में एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है जो मैंने अपने कानों से 12 सुना जब मैं पंजाब में होता, आहाँ कड़े रब दे माँ पुटे ने। सुना ना, ये नहीं कि हमने क्या किया कि खुदा ने हमें इस सिचुएशन में डाल दिया है। देयर इज़ अ क्वेश्चन, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया, अगर आया और आपने कैसे ओवरकम किया? सॉरी मैं बड़े डीप डाउन सवाल कर रहा हूँ थियोलॉजिकल। हाँ नहीं, वक्त आए ऐसे ऑफ कोर्स आते हैं, ये यू कम ओवर। मेरे फादर ने ये सिखाया हुआ है जी जी कि बुरे वक्त आने हैं, सब पर आते हैं, और जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतना ही बड़ा इम्तिहान होगा, उतना ही बड़ा आपको सबक, वो क्या कहते हैं, रिज़ल्ट मिलेगा। मुश्किलें जो है ना वो इम्तिहान है हमारे। आई इवन टुडे आई टेल माई चिल्ड्रेन अदर्स ऑल्सो, जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी बख्शिश होएगी। गुड, तो वी हैव टू ओवरकम दैट ना, उसको खुदा को नहीं कहना, हमने कही मुश्किल है, यू हैव टू फाइट बैक ना, ये नहीं कहना कि खुदा ने क्यों भेजा, ओके मुश्किल है, हाउ टू ओवरकम इट। क्योंकि मैं कंपनीज में रहा हूँ, बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़ी हमें परफॉर्मेंस देनी होती थी, देखते हुए तो लगता है मुश्किल, लेकिन चैलेंज कबूल है, ओके खुदा मदद करेगा, कर दिया, रात दिन नहीं कर, विद दैट ट्रस्ट। हाँ, खुदा को बुरा तो नहीं कहा। कई तो होता ना, लोग क्वेश्चन करते हैं या मायूस हो जाते हैं। यहाँ जैसे मैंने ये पंजाबी का एक मुहावरा बताया जो लोग अक्सर बोला करते थे, आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब ये इस्तेमाल में है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मेरा इतना आना जाना नहीं पंजाब में, कहते यही थे, आहाँ कड़े रब दे माँ पुटे ने। नहीं ऐसा ना सख्त वक्त आया, लेकिन मेरा खुदा माफ़ करे मुँह से ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला। तो यही वालिद साहब कहते हैं, यार वक़्त सारे आंदे ने, लेकिन ये नहीं कहने, तो यही तो वक्त होते हैं, खुदा आज़माते हैं हमें कि हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं। गुड, मतलब अनपढ़ लेबर वर्क लाइक अ स्वीपर, दैट्स ऑल। जी जी हाँ, लेकिन तालीम बड़ी सख्त थी उनकी, गुड, उन जो देते थे हमें। जी 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 जी, थैंक यू। थोड़ा सा ऐड मैं कर दूँ, ऑफ कोर्स प्लीज गो अहेड। आपने जो पूछा है स्पिरिचुअल लाइफ, जी, आई वॉज लकी, कह लें खुशकिस्मत, कि मुझे शादी में जो मुझे साथी मिला, मेरी वाइफ शीबा, वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के मेंबर थे ख़ानदानी तौर पे, और बड़े मशहूर फैमिली में से। वो प्रेस्बिटेरियन और मैं कैथोलिक। लेकिन वी हैड अ वंडरफुल टाइम जो हमने 37 गुजारे। शी वॉज ऑफकोर्स घर का माहौल, फिर उसके हाथों मेरे बच्चों की तरबियत हुई टोटली स्पिरिचुअल। और वो एक ख़ास बात होती है कि सैटरडे को हमारे घर समझे कि यहूदी हो गए हम, क्योंकि सैटरडे शाम को वो खाने पनाह को घर ठीक ठाक करके कि जो सब्बत शुरू हो गया, तो बच्चे भी सब दुआ होगी, फिर खाना खाएंगे, और अब कल शाम को ही सब कुछ बनेगा, कल सुबह चर्च जाना है। उनकी उसका स्टाइल ये था लास्ट डेज तक उसका। सैटरडे इवनिंग मीन्स हम जब यहूदी हो गए हैं। हाँ, मतलब सब्बत का मतलब ये है। हाँ जी, तो हम सैटरडे इवनिंग कुछ दोस्त जो फैमिली फ्रेंड्स होते थे सियाल वहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में भी, उनको पता कि सैटरडे उधर चलते हो तो दुआ कर देते। तो वो हम खुश तो होते थे, लेकिन थोड़ा सा माइंड भी करते थे, यार ये तो हमारा पर्सनल है, तो ये क्यों आते हैं। लेकिन मना भी नहीं करते थे, लेकिन वो हमसे सीख के फिर अपने घर शुरू कर दी। सो माई वाइफ वॉज माई एक्चुअली पार्टनर, जिन्होंने मेरे घर में
वो माहौल कायम वो रखा माहौल क्या जो मेरे और माँ बच्चों बाप को ने फिर दिया, वैसे तरबियत फिर दी। बच्चों को तरबियत दी। अब जैसे बेटे की वाइफ कहती है यार दाऊद की तरबियत जो है इतनी शानदार है, मैं कहती इसकी माँ की है, मेरा तो नहीं है, हम तो कमाने वाले थे। बेटी अपनी खाला के घर है, वो खुद कहती है और भी मेरी बहू है लेकिन इसकी स्टाइल ही, इसकी बोल चाल ही, तो कहती है कि तो इसकी माँ की तरबियत है। तो मैं कहते हूँ मेरा तो रोल ही कोई, मेरा रोल तो घर की चीज़ें फराहम करना, रिसोर्स प्रोवाइड करना, बाकी शी तो खुदा का ही फजल था कि माँ बाप के बाद खुदा ने एक अच्छी वाइफ ऐसी दी जो कि उसी चीज़ को मजबूत किया। ऑल्दो शी वाज नॉट अ कैथलिक, लेकिन मेरे साथ वो कैथलिक चर्च भी हम जाते रहे, बहुत जाते रहे, प्रेस्बिटेरियन चर्च भी जाते रहे कि जहाँ पोस्टिंग हो जानी, नज़दीक चर्च जो नाम ले वहाँ चले जाना। फॉर मी चर्च अब जो ज़िंदगी में देखा है, चर्च इज़ नॉट द, आई डोंट से नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स योर रिलेशनशिप। जी जी। और आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी कैसी बनाई है, ठीक है। चलें, आपने ज़िक्र किया अपनी वाइफ का जिनका नाम शीबा है, और आपने ये भी बताया, ये इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है हमारे आम व्यूअर्स के लिए, ना सिर्फ नौजवानों के लिए, कि वाइफ आपकी प्रेस्बिटेरियन चर्च से ताल्लुक़ रखती थी और आप रोमन कैथलिक, ठीक है जी। लेकिन आप दोनों ने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझौते के साथ अपनी मसीही ज़िंदगी के सफ़र को तय किया, और बच्चों में वो तरबियत है। और लेकिन फिर भी कभी कोई डिस्कशन होती थी किसी भी थियोलॉजिकल पॉइंट पे, डेफिनेटली रोमन कैथोलिक थियोलॉजी फ़र्क है, उसकी ट्रेडिशंस फ़र्क हैं, लिटरेजी फ़र्क है, इबादत के तरीके फ़र्क हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है ना। और कभी ऐसी कोई बड़े अच्छे माहौल में, दोस्ताना माहौल में तो गुफ्तगू होती होगी। कोई चीज़ें थी जो वो उसको पसंद नहीं थी, यकीनन होता है ना, समझते हैं, लाइक्स एंड जी जी, डिसलाइक्स होती हैं। कन्फेशन पे जाना, आई वाज हैप्पी टू गो फॉर अ कन्फेशन, क्योंकि आप ब्रॉट अप इस तरह हुए थे ना। तो नहीं था। हाँ जी। फिर स्टैचूज़ हैं, तो वो स्टैचू को वो स्टैचू मानते थे, जैसे आप भी है, कोई और भी। जी जी। मेरे नज़दीक स्टैचू इज़ नॉट अ स्टैचू, इट इज़ जस्ट यू फील द पर्सन's प्रेजेंस। जी। दुआ तो हम खुदा से कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं मकसीन है, लेकिन शी ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट, उसकी वजह से मेरे साथ तो उलझी कभी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है कि उसको कोई चीज़ें पसंद नहीं होती थी, कहते कि रिचुअल्स ही होती है ना। हाँ जी, रिचुअल्स हैं लेकिन कुछ। बट शी रिस्पेक्टेड माई प्रीस्ट, माई नन्स, जो भी आना जाना यहाँ हम इबादत जाते थे, शी पार्टिसिपेटेड फुली, नोइंग कि उसको पसंद नहीं है, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड की ये चर्च है हमारी इधर आई हुई, तो ये उसकी खूबी मैं कह सकता हूँ। मैंने अच्छी बात है कि इस तरीके से उसने एक उसको तामन absorb कर लिया। हाँ जी, तामन करना चाहिए ना। अगर आप डिफरेंसेस लेके बैठ जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी इतनी कामयाब और खुशहाल होती। जी जी, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक आपका कमेंट चाहिए कि आज आपके बच्चे खुदा के फजल से क्वालिफाइड है, सक्सेसफुल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स के कि आपकी जो ख़ानदान के अंदर मसीही तरबियत थी उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? ऑफ कोर्स आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनकी तालीम पर ध्यान रखा, उन्होंने मेहनत की, ठीक है, लेकिन ये जो फेथ आस्पेक्ट है, आपकी तरबियत थी, इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन थी? और अगर आपका फेथ आस्पेक्ट इसमें वाइटल रोल ना प्ले करता तो क्या आपके बच्चों की जो ग्रूमिंग आप बता रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ जी, क्या ऐसा हो सकता था कि नहीं? अब ये बच्चों में भी खुदा ने बिल्कुल वही क्या कहते हैं रूह डाली जो मैं बाप ने मुझे दी और फिर शीबा और मैंने अपने बच्चों को दी। अभी भी मेरा बेटा या बेटी जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनकी एक क्वालिटी, दे नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं बोल रहे होंगे। प्लस उनकी जो बात है वो मेरे साथ, यानी बेटी कभी इतनी बातें नहीं करेगी, कई चीज़ें पर्सनल होते हैं, बट शी डिस्कसेस विथ मी जो उसको खातून से करनी चाहिए, बट शी अंडरस्टैंड कि मेरे फादर बहुत अच्छी राय देते हैं। हाँ जी, वी टॉक में जो भी वो चाहती है तो बात करती है। और फिर रिलीजियस लाइफ में उसने अपने घर में वो माहौल रखा हुआ है। दाऊद के घर में भी ऐसी वही माहौल है जो हमारे घर में था। हाँ, वो ट्रांसफ़र हो गया दोनों में। गुड। इट्स बिकॉज फादर वाज दैट, हमने दोनों ने उनको वो दिया, उन्होंने आगे अपने घर में भी वही रखा हुआ है। तो
बल्कि एक दफ़ा कह रहे मेरा बेटा छोटा, 2 बच्चे उसके दाऊद के। दाऊद बड़ा है या बेटी बड़ी है? बेटी बड़ी है। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम माया है। कम माया, अच्छा जी। वैसे उसका नाम समारिया है, गुड समैरिटन से, लेकिन उसको माया कहते हैं शॉर्ट। निकनेम, पेट नेम हो गया। वो पेट नेम तो माया ज़्यादा चलता है। ठीक है, माया। माया, हाँ जी। तो वो बड़ी है और वो बेटा छोटा है। गुड। देखिए कभी कभी मजाक में वो कहता है, क्योंकि बात वो मेल है ना तो जवान है, तो प्लीज माइक जरा। ओके। वो लोगों को कहता नहीं नहीं बड़ा मैं ही हूँ, ये छोटी है। अच्छा। वो खुदावंद ने कह रहा था यार दाऊद माया को भेज दे तो मामा की हेल्प करेगी जाके, तेरे नाल काम ने, तू वाले ठहर जा। जोसेफ, थैंक यू वेरी मच इन तमाम बातों के लिए जो आपके साथ हमने गुफ्तगू में लोगों तक पहुंचाई हैं। मैं चंद बातों को हाईलाइट करना चाहता हूं अपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए कि जब हम किसी शख्स को इतनी कामयाबी और इतने बड़े ओहदों पर देखते हैं तो वो ऐसे नहीं हासिल होते हैं। उसके पीछे माँ बाप की कंट्रीब्यूशन होती है, क्रिश्चियन फेथ की कंट्रीब्यूशन होती है, चर्च की भी कंट्रीब्यूशन होती है, और अगर चर्च नहीं है तो शायद किसी और की भी कंट्रीब्यूशन हो। तो हमें इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो वो बच्चे अच्छे मसीही नहीं बनेंगे और अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे जो वो इस तरीके से करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब जॉर्ज साहब अपने बेटे और बेटी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने प्रोफेशन में कितनी तरक्की की और कामयाब मसीही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ उनके लिए फ़ख्र की बात है बल्कि हमारे लिए और पूरी कलीसिया के लिए। मैं आप सबों से दरख्वास्त करता हूँ कि हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने मसीही ईमान को नज़रअंदाज नहीं करना, उस पर कायम रहना है। अगर हम कायम रहेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को तरबियत बेहतर तौर पे दे सकेंगे। मैं जानता हूँ कि बेशुमार मसीही घराने हैं जो घर में दुआ नहीं करते, बच्चों के साथ दुआ नहीं करते, उन्हें इनकरेज नहीं करते, और जो घर में नहीं करते वो अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं लाते, वो अपने बच्चों को चर्च में नहीं लाते, वो अपने बच्चों को यूथ में आने के लिए इनकरेज नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। और फिर हम कभी खुदा से गिला करते हैं, कभी चर्च से गिला करते हैं, और कभी हम दूसरों से गिला करते हैं। आज शाम अभी मैं एक जगह पर गया था तो मैंने वहाँ के मकामी पादरी साहब जो मेरी ही डायसिस के पादरी साहब हैं, मैंने उनसे पूछा कि फ़लाँ शख्स के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं, क्या उसके बच्चे आपके चर्च के मेंबर हैं या किसी और चर्च के मेंबर हैं, जबकि उनके वालिद साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिशप साहब, जब से मैं हैदराबाद में पादरी साहब बना हूँ, ना वो मेरे चर्च में बच्चे आते थे ना किसी दूसरे चर्च में आते हैं। अगर वो आते हैं तो सिर्फ क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर और ईस्टर पर। क्या वजूहत हैं? माँ बाप की तालीम की कमी है या बच्चों की हठधर्मी? अगर माँ बाप का कसूर है तो माँ बाप को इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर बच्चे हठधर्मी का शिकार हैं तो मैं समझता हूँ हमें कोई हक नहीं है किसी से भी गिला करने के लिए, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे चर्च हो, या मजहबी रहनुमा हो, या मुल्क पाकिस्तान की सोसाइटी या मेजॉरिटी। हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। खुदावंद इसी मुल्क पाकिस्तान में, जिसमें उसने हमें आबाद किया हुआ है, कामयाब ज़िंदगियाँ देना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने खुदा के साथ वफ़ादार हों, मसीही ज़िंदगी बसर करें, बच्चों की तरबियत करें और खुदावंद की खिदमत कर सकें। हमारी इस गुफ्तगू को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जॉर्ज साहब, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपके दोनों बेटों को और आगे उनकी औलाद को। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।